हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे विल कंटिन्यू आवर सीरीज एंड दिस इज द सेट नंबर 5 ऑफ ईडीएम एंड फ्रेजेस, जो कि पूछे गए थे एसएससी द्वारा 2012 से लेकर 2019 के बीच में। तो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द एग्जाम फ्लिक्स, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो नाउ लेट्स बिगिन और देखते हैं कि पहला ईडीएम कौन सा है। ये देखिए कितना पॉजिटिव ईडीएम है ये, विद ओपन आर्म्स। मतलब क्या होता है? वार्मली, अ वार्म वेलकम। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब वो कहीं भी जाते हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छा शानदार सा वार्म वेलकम होता है ना। ठीक है। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है? पीरियोडिकली, मतलब बार बार अंतराल में होता है, कुछ फ्रीक्वेंटली। सो वी कॉल इट ऑफ एंड ऑन, विच मीन्स पीरियोडिकली। ये बहुत ही ईजी ईडीएम है, आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। टुक हर्ट, इसका मतलब क्या होता है? गैथर्ड करेज। बेसिकली टुक हर्ट का मतलब आप ऐसे सोचेंगे कि दिल ले लेना किसी का। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपके सामने ऑप्शन में आएगा कि टेक समवंस हर्ट, ठीक है, ब्रोक समवन हर्ट, ऐसा कुछ आएगा ऑप्शन में, पक्का आएगा। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली जो ईडीएम होते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता ईडीएम से। उसका जो मीनिंग होता है ना, वो बेसिकली अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता है ना, तो यू कैन ईजिली मार्क दिस गैथर्ड करेज। ऑल दो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये बंदा अपनी वीरता दिखा रहा है, अपनी जो करेज है उसको शो कर रहा है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं छलांग पक्का मार लूँगा, मुझे डर नहीं लगता। सो टुक हर्ट मीन्स गैथर्ड करेज। आप इसको करेज से याद रखिए, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। हैंडल विथ किड ग्लोव, मतलब देखिए, आपको पता है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनके जो हाथ में छोटे से दस्ताने लगाते हैं बचपन में जब ठंडी आती है तो उसको हम कितनी बारीकी से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे हाथों से केयर करना, बेसिकली हैंडल विथ किड ग्लोव। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा कि एवरीबडी वांट्स टू लुक बेटर। सो वो अपनी फेस की काफ़ी केयर करता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है मैं उसके थ्रू समझाऊंगा। तो ये जो लड़की है ये अपनी फेस पे देखो कितने सॉफ्ट तरीके से अपने गालों पे कुछ क्रीम लगा रही है, एंड शी फील्स वेरी गुड। ठीक है, वो उसको लग रहा है कि मैं अपनी बहुत अच्छी केयर कर रही हूँ। और इसको हम क्या बोलेंगे? टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। होता है ना किसी किसी को कि यार चलो यार मैं जा रहा हूँ कहीं, तो दिन में 4 से 5 बार अपना मुँह धोते हैं। ठीक है, तो काफ़ी केयर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। सो हैंडल विद किड ग्लोव मीन्स टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मेजर क्या है? यहाँ पे एक्सट्रीम। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करना। चलिए, रन अराउंड इन सर्कल्स, मतलब कि चारों तरफ गोल चक्कर में भागना भागना भागना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। मतलब कि यार आप ऐसा ले लीजिए कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मोनोटोनस जॉब। मैंने आपको बताया था ना मोनोटोनस के बारे में, कि एक ही चीज़ को रिपीट करना और फिर बोरिंग फील करना। हालांकि वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग सा उसका मीनिंग है, बट आप ऐसा ले लीजिए कि लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रॉम द पास्ट 2 और 3 ईयर्स, और आपको सफलता हासिल नहीं हुई। ठीक है, ऐसा जनरली होता है, इवन इससे ज़्यादा भी होता है। तो आप घूम ही जा रहे हैं, एसएससी के चारों तरफ घूम रहे हैं, बैंक के चारों तरफ, आरआरबी, रेलवेज़, यूपीएससी, जो भी है, आपको गोल अचीव नहीं हो रहा, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, बट आपकी एक दिन जॉब लग जाती है। सो आपका जो भी अटेम्प्ट्स हैं वो होता है ना कि एक फेलियर, आई मीन एन नंबर ऑफ फेलियर्स इज़ लेस देन अ सिंगल सक्सेस। तो बेसिकली वही वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बंदा है ये चारों तरफ घूम रहा है बट उसका परिणाम नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ उसका कुछ आउटकम नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? राउंड अराउंड इन सर्कल्स, मतलब गोल गोल घूमते रहना। ठीक है, राउंड अराउंड द सर्कल ऑफ एसएससी। हालांकि अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपकी जॉब लगनी निश्चित है।
ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए, लुकिंग फॉर ए नीडल इन हे स्टैक, इसका मतलब क्या होता है हे स्टैक का, पता है आपको? अगर आपको यही नहीं पता ना, तो फिर आप ऑप्शन में गलत मार्क कर देंगे, या फिर आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक, यहाँ तक तो आपको पता है। अगर आपको अच्छा, यहाँ पे तो सबको पता होगा कि लुकिंग फॉर नीडल इन हे स्टैक मतलब क्या होता है। हे स्टैक का मतलब अगर अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कैसे इसका आंसर मार्क करेंगे। इसका मतलब है कि घास फूस, ठीक है, होता है ना घास फूस, जो गाय का चारा होता है, घास फूस टाइप की होती है। ठीक है, उसमें से एक नीडल को ढूंढना, बेसिकली उसमें से एक सुई को ढूंढना। तो ये कितना टफ टास्क है आपको पता होगा। एक बड़े से घास में से, जो एक बड़ा सा गार्बेज टाइप को जो भी कह लीजिए आप, बेसिकली इसको घास फूस ही बोलेंगे, उसके बड़े से भंडार में से आप एक सुई को ढूंढ रहे हैं। कितना टफ टास्क है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। आप दिन रात लगा देंगे, आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन ले लेंगे, इवन आप 1 साल ले लेंगे ना, तब भी आपको वो सुई नहीं मिलेगी, अगर वो काफ़ी ज़्यादा होगा तो। सो ये बहुत ज़्यादा ही होता है बेसिकली। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हेस्टैग तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। देख रहे हैं ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, जो पत्थर है वो नीचे जा रहा है, बट ये इतना बड़ा पत्थर इसको ऊपर खींच रहा है, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो मैंने अभी बोला है वेरी इम्पॉसिबल इज़ अ रॉन्ग स्लैंग, क्योंकि वेरी एंड इम्पॉसिबल इसका मतलब यही होता है, दीज आर सुपरफ्लोज कंटेंट सेंटेंस। ठीक है, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, सुपरफ्लोज क्या होता है। ठीक है, होता है ना बिग ब्लंडर। सो ब्लंडर के साथ कभी बिग नहीं आता, ब्लंडर के अंदर ही एक बिग छुपा हुआ है। समझ आया? ब्लंडर क्या होता है, अ बिग मिस्टेक। सो बिग इज हिडन इन द ब्लंडर। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफ्लस हो जाएगा। बेसिकली अगर आप लगा देंगे ना बिग के सामने ब्लंडर, तो इट इज़ अ सुपरफ्लस सेंटेंस। ठीक है, तो लुकिंग फॉर ए नीडल इन अ हेस्टैक विच मीन्स डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। गॉट द ग्रीन लाइट, कितना ईजी सा ईडीएम है ये। हरी झंडी मिलना, होता है ना, हरी झंडी ट्रेन को मिलती है तो ट्रेन पास हो जाती है। हरी हरी लाइट जो है वो रोड पे जलती है तो गाड़ियाँ फ्रीली मूव करती हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, उनको परमिशन मिल जाती है, गॉट द परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग। ओके, अप इन आर्म्स मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये एंग्री बर्ड है ना, कितनी गुस्से में लग रही है एंग्री बर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू बी एंग्री। अप इन आर्म्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने हाथ खड़े कर दिए, मेरे हाथ ऊपर हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब होता है गुस्से में रहना, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है, अप इन आर्म्स। ओके, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, क्या होता है इसका मतलब, ये अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखेंगे ना, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, आपको छोड़ दिया गया अकेले ठंड में। तो इसका मतलब क्या होता है, ठंड का मतलब क्या होता है, परेशानी। ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं सब के सब, आपकी जितनी भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है, आपकी कम्युनिटी है, वो आपको इग्नोर कर रही है, टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये देखिए पेंगुइन देख रहे हैं, ये अलग अकेला घूम रहा है बेचारा, इसको सब ने अकेले छोड़ दिया है। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड, टू बी इग्नोर्ड। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए घड़ी भाग रही है इंसान के पीछे और इंसान भाग रहा है आगे। मतलब क्या होता है, वर्क इन अ ग्रेट हरी, मतलब यार मुझे काम ख़त्म करना है कैसे न कैसे करके, आई नीड टू फिनिश द वर्क एसएप, मतलब मुझे ये काम ख़त्म करना है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। ओके, वर्क इन अ ग्रेट हरी, मतलब भाग के काम करना, यार मुझे काम, ये डेडलाइन फिनिश करनी है। सो विच मीन्स ही इज़ वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। बेड ऑफ रोजेज़, देखिए मैंने ये शायद ये ईडीएम जो है ये कवर किया है अपनी सीजीएल की जो सीरीज़ थी, जो पूछे गए थे सीजीएल टीयर 2 में लास्ट ईयर सितंबर 2019 में, तो उसमें ये भी था बेड ऑफ रोजेज़। इसका मतलब क्या होता है, एन एन्जॉयबल स्टेट। मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही पिक्चर देख के समझ जाएंगे।
हालांकि यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि एक बेड है जो गुलाब से सजा सजा हुआ है, इसका एक्चुअल मीनिंग तो वो ईडीएम का यही होगा, बट जो एज़ पर द फिगर, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बेड है, जो बिस्तर है, उसके ऊपर गुलाब फेंके हुए हैं, ठीक है। इसका जो रियल लाइफ में जो इसका मीनिंग होता है, जनरल जनरल तरीके से हम उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज़। इसका मतलब क्या होता है, एन एन्जॉयबल स्टेट। लाइक आप कहीं पे कुछ, सपोज यू आर इन द अम्यूज़मेंट पार्क, आप अम्यूज़मेंट पार्क जा रखे हैं, अब वहाँ पे राइड ले रहे हैं, आप झूला झूल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सो आई एम इन द बेड ऑफ रोजेज़ नाउ, ठीक है। एन्जॉयबल स्टेट, आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं, आप वाटर पार्क जा रखे हैं, आप वहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइड किसको पसंद नहीं होती, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आई फील लाइक आई एम इन द बेड ऑफ रोजेज़। ओके, समझ आ गया। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटली। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली देखिए, कभी जो किसी कन्विक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसको हैंग करते हैं, तो वहाँ पे कोई टोपी तो नहीं होती, बेसिकली एक रुमाल होता है। जैसे मैंने अभी इंटरव्यू देखा था निर्भया के केस में, तो वहाँ पे जो हैंगमैन था उसने अपना रुमाल फेंका, सॉरी, जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट था, वहाँ का पुलिस का जेलर, ठीक है, जेल का, तो उसने अपना रुमाल फेंका। सो वहाँ पे जो हैंगमैन था उसने जो वो जो होती है ना, वो डंडी सी, उसको खींच दिया, उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसे पुल करा, तो वो चारों के चारों हैंगमैन लटक गए, चारों के चारों कन्विक्ट लटक गए। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब इंस्टेंटली, विद इन अ सेकेंड, ठीक है, वहाँ पे रुमाल गिरा, यहाँ पे इसको खींच दिया और वो चारों के चारों लटक गए, ठीक है। सो यहाँ पे हैट की बात हो रही है, तो हैट का मतलब क्या होता है कि टोपी गिरा देना, मतलब इंस्टेंटली टोपी गिरा दी। चलो, इसका मतलब टोपी गिरा दिया मैंने, भागो, ठीक है, जो करना है करो, इंस्टेंटली करो। समझ आ गया। मेक अ बी लाइन फॉर, मतलब बी लाइन जो होती है वो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साथ में लाइन बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट टू गो स्ट्रेट टू, मतलब सीधा चलना, ठीक है, सीधा चलना और एक के पीछे एक रह के चलना। मेक अ बी लाइन फॉर, आप इसको बी लाइन से समझ जाइए, ठीक है। लाइन लिखी ना यहाँ पे, तो लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, ठीक है। टिल द काउज कम होम, ये देखिए, ये भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। टिल द काउ कम्स होम का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी गाय को अपने गली में, अपने घर के सामने कोई खाना वाना दे रहा है गाय को, तो गाय जो होती है वो बहुत धीरे धीरे आती है, पता है ना आपको। और अगर आपने रूटीन बांध रखा है कि आप उस गाय को खाना खिलाएंगे, आप उस गाय को रोटी देंगे, तो वो शाम में ज़रूर आएगी, ठीक है, या कभी ना कभी तो आएगी आएगी, क्योंकि उसको पता है कि आपके यहाँ पे खाना मिलता है। सो कितनी धीरे धीरे आती है वो। टिल द काउज कम होम, इसका मतलब क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों बाद कभी आएगी तो आपके घर पे खाना खा के जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। टिल द काउज कम होम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के समय के बाद। टच एंड गो, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट इडियम बाय द वे। टच एंड गो का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, ठीक है, नॉट श्योर, नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है। सो अनसर्टेन इट्स काइंड ऑफ, ठीक है। टच एंड गो, अनसर्टेन, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे कब जाना है वहाँ पे, मुझे जाना है कि नहीं जाना है। लाइक मुझे शादी में जाना है आज, ठीक है, तो होता है ना कि यार मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं जा रहा शादी में। किसी किसी को होता है ना, फैमिली की कोई शादी होती है घर में, तो आप बोलते हो कि यार पापा आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। आप बोलते हो कि मम्मी पापा को कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। अगर आप सुबह बोलते हो कि मैं जाऊँगा, शाम में बोलते हो नहीं जाऊँगा, सो यू आर अनसर्टेन अबाउट दिस, ठीक है। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आपको शादी में जाना है कि नहीं जाना, सो यू आर अनसर्टेन, यू आर इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, वी कॉल इट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, टच एंड गो, छूना और भाग जाना, ठीक है। सो ये था इस वीडियो का आखिरी ईडीएम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि हम और वीडियो बनाएं आपके सामने और ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू रखें।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।